हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं एनजीओ के लिए क्लासेज। उसमें अपन जीके की क्लास पढ़ रहे हैं। जीके की क्लास में अपन ने जो अपनी लास्ट वाली क्लास थी उसमें अपन ने कुछ बैटल्स और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां पढ़ी थी। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। देखो, आपको मैं एक क्राइटेरिया कवर कराते हुए चल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस या फिर ऐसे ही टॉपिक उठा के पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आज की क्लास में अपन फाइंड आउट करेंगे कुछ बेहतरीन सी फुल फॉर्म्स जो इन फ्यूचर आपको एग्जाम में मिल सकती है। तो कुछ फुल फॉर्म्स है, लगभग 40 से 50 फुल फॉर्म्स मैं आपको देने वाला हूँ और कुछ फुल फॉर्म्स मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा जो आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे देना। जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें अपन ने जितने भी तिथि थी और उससे कुछ एक्स्ट्रा तिथियां हैं जो पहले के जो इतिहास है अपना उससे रिलेटेड है। आई थिंक वो आपने याद कर लिए होंगे। और जो भी क्लासें हो रही हैं उनको अपनी एक नोटबुक में लिख लेना और उसका रिवीजन अच्छे से करते रहना। आपके लिए बहुत ही पावरफुल साबित होने वाला है। तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, फुल फॉर्म में होने वाली हैं, उनमें थोड़ा सा क्या होता है, एक या दो वर्ड का ही चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे फुल फॉर्म आ गया कि इसकी फुल फॉर्म क्या होने वाली है, तो उसके नीचे जो फुल फॉर्म होंगी उसमें एक वर्ड का ही चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। बाकी फुल फॉर्म में क्या मिलेंगे, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगी। तो आप क्या करना, थोड़ा सा अपने दिमाग में अच्छे से उनको बेहतरीन तरीके से फाइंड आउट कर लेना। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो, अपन याद करने की कोशिश करते हैं क्या है अपनी फुल फॉर्म्स। ठीक है, आपको कुछ बेहतरीन मैं आप करवा रहा हूँ, बाकी की आप देख लेना। सबसे पहले है एड्स, AIDS। इसका क्या होने वाला है, आई थिंक आप सभी को पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। मैंने आपसे पूछा भी था। ठीक है, एड्स और किससे होता है ये, HIV। ठीक है, आगे चलो। एम्स का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, दिल्ली में अपना सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो ये कि इसकी फुल फॉर्म क्या होने वाली है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और जो एड्स है इसकी क्या होने वाली है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। अब देखो, मैंने इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा, इंग्लिश में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हिंदी वाला थोड़ा फास्टली याद हो जाता है। आगे पढ़ो, AIR की क्या होने वाली है, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, एयर यानी हवा, ऑल इंडिया रेडियो। थोड़ा सा आप इनको बार बार रिपीट करोगे तो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगी। फिर देखो, एक है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखो, एशिया क्या है, महाद्वीप है। ठीक है, एशिया एक क्या है, महाद्वीप है। और इसके अंदर जितनी भी कंट्री आती हैं उसमें एसोसिएशन यानी उनका क्या है, संगठन है, ऑफ साउथ ईस्ट। जैसे अपने रीजनिंग पढ़ी थी, साउथ और ईस्ट बोल रहा हूँ मैं, ये क्या था अपना ईस्ट, ये क्या था वेस्ट, ये क्या हो गया नॉर्थ और ये क्या हो गया साउथ। जैसे पूरी पृथ्वी को ऐसे अपन गोलाकार मान ले तो एशिया महाद्वीप के अंदर, जैसे मान लो एशिया महाद्वीप इधर की साइड है, तो जो ईस्ट और जो साउथ, देखो ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन यानी कि एशिया महाद्वीप के अंदर जो भी कंट्रियां आती हैं उनका क्या है, संगठन है, उनका क्या है, ग्रुप है। ठीक है, फिर आगे चलो, एशियान हो गया, ये सम्मेलन होता है सभी कंट्रियों के बीच में। ठीक है, हर साल संगठन इनके बीच में क्या होता है, एक मीटिंग रखी जाती है। आगे चलो, BCG का टीका कब लगाया जाता है, टीबी की रोकथाम के लिए। ठीक है ना, यानी कि टीबी की प्रतिरोधकता कम करने के काम आता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, बेसिलस कैलमेट ज्यूरिन। क्या है, देखो बी से बेसिलस, सी से कैलमेट और जी से क्या होने वाला है, ज्यूरिन होने वाला है। आगे चलो, BHEL, बी फॉर भारत, H फॉर हेवी, E फॉर इलेक्ट्रिकल और L फॉर लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, याद रखना भाई। CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब आप जहाँ से भी जिस से भी स्टेट से हो, जैसे राजस्थान से हो तो RBSE हो गया। ठीक है, बिहार से हो तो BBBSE हो गया।
ऐसे करके जितने भी आपके जो बोर्ड लगते हैं उनका याद रखना। मैंने बता दिया आपको, CBSE बोर्ड का बता दिया। नेक्स्ट CID, जो आप काफ़ी बार टीवी के अंदर देखते हो, उसकी फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। जो क्रिमिनल होते हैं उन पे जो इन्वेस्टिगेशन चलता है वो डिपार्टमेंट क्या कहलाता है? CID, क्रिमिनल CI। फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चलता है उन पे और वो डिपार्टमेंट करता है। तो फुल फॉर्म क्या हो गई? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट फुल फॉर्म हो गई। आगे चलो, CRPF, ये क्या है? अपनी एक फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कौन सी है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब आपको जितनी भी फोर्सें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया? BSF, ठीक है। फिर क्या आ गया? CRPF, ठीक है। एक कौन सी है? ITBP, ठीक है। और क्या है? NIA, ठीक है। असम राइफल, ठीक है। ये जितनी भी क्या है, और भी है, इससे और भी ज़्यादा है। तो ये जितनी भी है इनकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है, ठीक है। एक जैसे इनसे छोटी NCC हो गई, ठीक है। तो इन सब की फुल फॉर्म्स आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट अपन याद करते हैं DRDO। DRDO का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडिया का है वो क्या कहलाता है? जो देखो क्या होता है अपना जो विज्ञान, ठीक है, DRDO विज्ञान रिसर्च सेंटर है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस क्या हो गया? जो आर्मी हो गई, उसके लिए जो हथियार बनाते हैं, जो भी सामग्री बनाते हैं, अपन देखो ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो डिफेंस के लिए जो यूज होते हैं सामान, उनका निर्माण कहाँ होता है? DRDO के अंदर होता है। आई थिंक जितनी भी अपनी मिसाइलें बनी हैं, जैसे अग्नि हो गया, आकाश हो गया, त्रिशूल हो गया, ठीक है, इससे रिलेटेड और भी है, उनका निर्माण सब का सब कहाँ हुआ है? DRDO के अंदर हुआ है। तो एक बार मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ, बहुत ही ईजी फुल फॉर्म्स है, बस थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के रखना। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, बड़ी सिंपल है। एम्स, ऑल, देखो इनसे याद रख लो, ऑल इंडिया, फिर क्या है ये? इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। AIR, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, नेशन बोल दो, नेशंस बोल दो। BCG, बेसिलस कैलमेट ज्यूरिन, देखो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। आगे चलो, CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CID, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। बाकी जो भी मैंने आपको बताई है, NCC, BSF, CRPF, ITBP, NIA, असम राइफल इत्यादि, इनसे अलग भी हैं, ठीक है, और भी हैं, उनका आप ध्यान रखना, उनको भी अपनी नोटबुक में लिख लेना। फिर लास्ट में है अपनी क्या? DRDO। तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो कितनी अपनी फुल फॉर्म्स हो गई? 2, 4, 6, 8, 10 और 5 ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 15 हो गई। अब चलते हैं अपन कुछ और नेक्स्ट वाली याद करने की कोशिश करते हैं। इनको अपनी नोटबुक में लिख लो या फिर आप इनका क्या ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इनको याद कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। जैसे मैंने आपको हिंदी में तो बता ही दिया है, और इंग्लिश में भी आप अगर लिखना चाहो तो इनकी आपको इंग्लिश में मिल जाएगी, ठीक है। बट हिंदी में क्या है, अपन को फास्टली याद हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाली कुछ बेहतरीन और फुल फॉर्म में। अब देखो अपनी नेक्स्ट वाली कुछ और फुल फॉर्म में ECG क्या होता है? देखो अपन कई बार बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ECG करवा के लाओ। तो क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपने देखा होगा ऐसे कुछ ग्राफ होता है, उसमें ऐसे ऐसे कुछ करके लाइनें बनी होती है, उसको क्या बोला जाता है? ECG बोला जाता है। और उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट
FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है FCI की। जितना भी मान लो फूड जैसे अनाज के भंडार होते हैं उनका रख रखाव कौन करता है? FCI करता है, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आगे चलो, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, विश्व मानक समय। देखो एक क्या अपने ग्लोब के अंदर पूरी पृथ्वी के अंदर क्या है कि विश्व मानक समय रेखा है, जो क्या है पूरे विश्व के बीचों बीच से है, तो उसकी सहायता से ही क्या किया गया है? निर्धारण किया गया है। और शायद ये कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। जैसे अपनी भारत की जो मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी नाम के स्थान से गुजरती है, उसी प्रकार से जो पूरा टोटल ऑफ विश्व है उसकी जो मानक रेखा है, मानक समय रेखा है, वो कहाँ से गुजरती है? वो लंदन से गुजरती है। देखो पूरा ट्रस्ट के साथ मैं नहीं बोल सकता, मुझे याद नहीं है, आप इस बात पे गूगल करके देख लेना, रिसर्च करना। तो 3 हो गई अपनी, ECG हो गई, FCI हो गई, और कौन सी हो गई? GMT हो गई। नेक्स्ट वाली IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो देखो ये कौन से लेवल पे है? इंटरनेशनल लेवल पे है। इंटरनेशनल बैंक, देखो बी फॉर बैंक, फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वाली पढ़ते हैं ICAR। इनको देखो आप बार बार दोहराओगे तो आपको बहुत ही अच्छे वैसे याद हो जाएंगी। नेक्स्ट वाली ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ क्या होगा? एग्रीकल्चर और क्या होगा? रिसर्च होने वाला है। तो याद रखना ये क्या है? ICAR, इसकी फुल फॉर्म है। देखो मैंने जितनी भी फुल फॉर्में ली है वो इंडिया लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी फुल फॉर्में मैंने आपके लिए पुटअप की हैं। फिर आगे चलो, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, जो विश्व लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे जो कोर्ट होता है, जो जस्टिस, जो अपने जो क्या होते हैं उनको जज, ये क्या था, क्या वर्ड है? जस्टिस जो भी होते हैं वो काम करते हैं, वो क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि उसको बोला जाता है ICJ। नेक्स्ट IDBI, ये क्या है? एक बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया ने अलग से क्या निकाल रखी है? अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसका डेवलपमेंट, उसके विकास के लिए, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया सहायता करती है। नेक्स्ट IIT, ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? IIT कुछ, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, IIT के अंदर, ठीक है। आगे चलो, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो श्रमिक होते हैं उनके लिए भी क्या? इंटरनेशनल लेवल पे। देखो भाई ये फुल फॉर्म अच्छी है, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि जो मदर टेरेसा है, NGO है, वो इनसे ही रिलेटेड है, वो ऐसी फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है। फिर आगे चलो, ये याद होनी चाहिए आपको, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखो IMF आपने कई बार वित्त मंत्री से ये नाम सुना भी होगा, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसमें अपन क्या करते हैं? सभी कंट्री अपनी कुछ धनराशि इसमें डाल देती हैं, और फिर जो भी मान लो कहीं भी संकट की घड़ी हो तो उसमें वो निकाल लेती हैं। तो आई थिंक आपको ये वाली फुल फॉर्म में और अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार रिपीट करते हैं, ECG क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, नॉर्मल सी है। नेक्स्ट FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आगे चलते हैं, देखो GMT तो ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि विश्व मानक समय। IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICR, यानी कि आप कहीं गई हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है? ICAR, ठीक है। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब आप इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और जो जितनी भी इंडिया के अंदर बैंकें हैं उनकी फुल फॉर्म याद कर लो, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट बताएं आपको तो देखो FCI इम्पोर्टेंट है, ठीक है। IP लिख रहा हूँ मैं, फिर मुझे क्या लग रहा है, फिर इसको ले लो, ठीक है। ये भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। एक ये भी अच्छा है, ठीक है। IMF का जिक्र होता रहता है तो ये भी क्या है, एक अच्छे, यहाँ से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वाली फुल फॉर्म्स की तरफ। अब अपन फाइंड आउट करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली फुल फॉर्म्स। तो देखो ध्यान से, INA की फुल फॉर्म क्या होने वाली है, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी INA, ठीक है। ये हो गया अपने कंप्लीट। फिर नेक्स्ट वाली देखो INSAT, यानी कि क्या हुआ, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है। IN से इंडिया हो गया, ठीक है। ये सॉरी, I से इंडियन हो गया, N से नेशनल हो गया और क्या हो गया, SAT से सैटेलाइट हो गया। नेक्स्ट वाली इंटरपोल, ये वर्ड आपने बहुत काफ़ी बार सुना होगा कि जब दो कंट्रियाँ होती हैं उनके बीच में जो पुलिस काम करती है उसको क्या बोला जाता है, इंटरपोल बोला जाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, देखो इंटरनेशनल यानी कि विश्व स्तर पे दो कंट्री हो या फिर जितनी भी कंट्री है उनके बीच में जो पुलिस क्रिमिनल को पकड़ने का काम करती है उसको क्या बोला जाता है, इंटरपोल। फिर IPC, इंडियन पेनल कोड, आपने अब तो STD बंद होने लग गई हैं, उसी प्रकार से क्या होता है, IPC होता है, IPC है ना, इंडियन पेनल कोड, ठीक है। इंडियन पेनल कोड, और वो क्या है, इंडिया का प्लस का 91, ठीक है, इंडियन पेनल कोड। फिर आगे चलो, ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ISI का आपने लोगो देखा होगा, उसका लोगो कैसा होता है, लगभग ऐसा होता है, I फिर S, ऐसे कुछ ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये तो 5 हो गया, S कैसे लिखा जाएगा भाई, ठीक है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ISI ऐसे उसका लोगो होता है, मार्गो होता है, ठीक है ना। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कैसे लिखा जाता है। तो ISI क्या हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक। आगे वाली पढ़ो, ITDC, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। आगे चलो, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, देखो सीधी सी बात है, जैसे LIC को सब लोग जानते हैं और इसकी फुल फॉर्म भी जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। कैसे जानते हैं अपन, उसको इसलिए जानते हैं कि अपन इसको व्यवहारिक जीवन में काम में लेते हैं, और जिस चीज़ को ज़्यादा यूज करोगे या फिर उसको अपने इर्द गिर्द वो रहेगी तो वो क्या रहेगी, मेमोरी में याद रहेगी। तो LIC की फुल फॉर्म क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। उसी प्रकार से आप जितनी भी ये फुल फॉर्म है इनको रिवाइज करते चले जाना, आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट LPG, अब LPG भी अपन को याद होना चाहिए क्योंकि अपन घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट नाबार्ड भी क्या है, एक संगठन है, ठीक है। नाबार्ड का नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एक बैंक है, ठीक है, जिसके अंदर ये किसका काम करती है, जो एग्रीकल्चर होता है और जो क्या है, रूरल डेवलपमेंट है। यानी कि मान लो कहीं बहुत बड़ी कंट्री है और उसमें फसल उगी हुई है, ठीक है, एग्रीकल्चर है यानी फसलें उगी हुई है, वो किसी प्रकार से नष्ट हो गई तो उनको ऋण देने का काम कौन करता है, नाबार्ड करता है। और रूरल एरिया है उनके विकास के लिए कौन काम करता है, रूरल एरिया के लिए डेवलपमेंट के लिए काम कौन करता है, नाबार्ड। फिर है नासा, इसका नाम आपने सुना होगा, जैसे इंडिया के अंदर क्या है DRDO, उसी प्रकार जो अमेरिका है ये किसकी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है, याद रखो इसको। नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है, से नहीं है ना, एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट बताऊं तो ये दोनों अच्छी हैं, ठीक है। LPG भी याद रख लेना।
फिर तो इतनी कुछ खास है नहीं, बट आप इनको याद तो करना ही पड़ेगा अपन को, ठीक है, क्योंकि अपन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है। एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, देखो NIA इंडियन नेशनल आर्मी, फिर INSAT इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जिसकी सहायता से अपन अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उस स्पेस एजेंसी का नाम है इंटरपोल। इंटरपोल का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही ठीक है, बहुत ही इजी है। IPC इंडियन पेनल कोड, IPC की धाराएं भी होती हैं, ठीक है ना, तो ये इस पेनल कोड की बात कर रहा है या फिर जो IPC की धारा होती है उनकी बात कर रहा है, इसको कंफर्म करके मैं अगले वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। ISI मुझे कंफर्म नहीं है, ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, आप इसकी रिसर्च करना कि ये ISI इस लोगों की बात कर रहा है क्या। ITDC इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो बाहर से विदेशी आते हैं घूमने के लिए, ठीक है, टूरिज्म, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। आगे चलो, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नेक्स्ट वाली नाबार्ड, याद रखना भाई, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट वाली नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपसे दो और क्या पूछ रहा हूँ, फुल फॉर्म में पूछ रहा हूँ, जैसे एक होता है अपना यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है, यूनिसेफ आप हिंदी में लिख लो, यूनिसेफ हो गया, और एक और मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो इसकी बताना आप कमेंट बॉक्स में, क्या बताना, फुल फॉर्म बताना, क्या यूनिसेफ की फुल फॉर्म बताना है और ये किसके काम में आता है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इनको याद करने की कोशिश करना, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप एक काम करना, ये जितनी भी ये क्या है फुल फॉर्म में, इनको A4 पेज पे लिख लेना, ठीक है, और उसको रोज़ दोहराते रहना, आपको बहुत ही अच्छे से क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं इनसे कुछ नेक्स्ट वाली और बेहतरीन फुल फॉर्म में, ठीक है। चलो देखो अपनी नेक्स्ट वाली फुल फॉर्म, पहली फुल फॉर्म क्या है, NCERT, ठीक है। NCERT की फुल फॉर्म आई थिंक आप सभी जानते भी होंगे, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो NCERT की बुकें होती हैं उन पे लिखी हुई भी आती है। फिर नेक्स्ट है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA के थ्रू काफ़ी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। NDA होता है सीधी क्या होती है, एक ऑफिसर की जॉब होती है, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों क्या हैं इसमें मर्ज हैं, दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ONGC देखो, O से ऑयल, ठीक है, N से नेचुरल गैस, फिर कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, आई थिंक आप समझ गए होंगे। NSG नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप, देखो आपने कहीं नाम सुना होगा कि कमांडो है, कौन सा है, NSG कमांडो है, ठीक है, तो उसका है फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप, उसकी फुल फॉर्म होने वाली है। नेक्स्ट पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो अपना एरिया का पिन होता है, पिन कोड होता है, उसको बोला जाता है, आई थिंक आपको ये भी पता होगा, पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन, ठीक है। आगे चलो, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो उसके पिन कोड होते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो PTI, वो अपने वाला स्कूल वाला PTI नहीं है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस होती है, देखो ये मीडिया वाले होती हैं, उनका ये क्या है, ये एक संगठन है PTI, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर देखो रडार की फुल फॉर्म क्या है, रेडियो एंगल डिटेक्टिंग, ठीक है, डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, ठीक है। रडार होता है, एक सोनार होता है, मैंने आपसे उनकी फुल फॉर्म में भी पूछी थी और आपको बताया भी था कि ये किसके काम में लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखो रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, रो एक एजेंसी है, खुफिया एजेंसी का काम करती है, आपने कहीं IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, इंडिया के लिए काम करती है, वो भी IB के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो रो क्या होती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक। नेक्स्ट RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया के अंदर जितनी भी बैंकें हैं वो किसके अंडर में है, RBI के अंडर में है,
ठीक है। सार्क, सार्क भी क्या है, साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रियां हैं उनका क्या है, एक संगठन है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उनके लिए जो व्हीकल यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, वो SLV होती है। जैसे SLV 35 हो गई, ऐसे उनके नाम रखे जाते हैं वैज्ञानिकों साइंटिस्टों के द्वारा। तो क्या होता है ये SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखो हर एक फुल फॉर्म को बहुत ही सोच समझ के लिखवाया जा रहा है। ठीक है, सोच समझ के उसका फुल फॉर्म आपको बताई जा रही है ना। जितना हो सके उतना मैंने आपके लिए किया है। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। NCERT है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो गया। फिर NDA है, नेशनल डिफेंस एकेडमी हो गई। फिर ONGC, देखो ONGC तो ऑयल हो गया, नेचुरल हो गया। फिर क्या है, गैस कॉर्पोरेशन हो गया। ठीक है, NSG कमांडो से याद आ जाना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप। पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो पिन कोड होता है अपना। PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एक तो PTI वो होता है, एक दूसरा है वो क्या है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट रडार, रेडियो, ठीक है, ये है ना रडार, रेडियो एंगल डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। ठीक है, रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, नेक्स्ट वाली RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सार्क। ठीक है, ये क्या है कि यूनियन है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उनकी जो व्हीकल होती है, जो उनको छोड़ने का जो साधन होता है उसको SLV नाम दिया जाता है। तो इतनी फुल फॉर्म में अपनी और हो गई। अब और थोड़ी सी इतनी ही फुल फॉर्म में अपन और पढ़ लेते हैं। देखो आपको कठिनाई महसूस हो रही होगी कि कितनी फुल फॉर्म में हो चुकी है, बट याद तो करना ही पड़ेगा आपको। इस बात का आप अच्छे से जानते हो इस बात को कि अगर अपन कुछ डटे रहेंगे, कुछ हटके करेंगे, तब आपको अपनी मंजिल मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ इस वीडियो के अंदर तो ओनली फॉर फुल फॉर्म है, अपन देख लेंगे कहीं से, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपसे कहा है हर एक फुल फॉर्म को बहुत ही सोच समझ के लिखाया जा रहा है। अगर अच्छा रहेगा तो क्या पता पेपर में भी मिल सकती हैं। ठीक है, इनमें से मिल जाए तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो आप इसको पूरे पढ़िए। ठीक है, जैसे मैं एक आपको बता रहा हूँ, आप उसको अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और मैंने आपसे जितनी भी पूछी हैं, जैसे यूनिसेफ की पूछी थी और भी 2-4 चीज़ें पूछी थी, तो उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देना। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाली फुल फॉर्म में। देखो नेक्स्ट वाली फुल फॉर्म में पहली कौन सी है, SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। याद रखना आपको, SPG कहीं पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाए तो उसकी फुल फॉर्म क्या होने वाली है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। STD, ठीक है, जिसका जिक्र अपन पीछे वाले जो फुल फॉर्म में थे उनमें कर रहे थे। क्या होता है, सब्सक्राइबर ट्रैक डायलिंग। JPG, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसको किसमें, उसकी JPG होता है, उसको बोला जाता है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर UAE का नाम सुना होगा आपने, यूनाइटेड अरब अमीरात, क्या एक कंट्री है। फिर देखो UPSC होता है, UPSC यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC। ठीक है, तो ये क्या है, एक कमीशन है। ठीक है, जो UPSC की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और UPSC के थ्रू IPS, IAS, IFS, ठीक है, बड़े बड़े पदों पे निकलती है भर्तियाँ। वो कौन कंडक्ट करवाता है, UPSC कंडक्ट करवाता है, सिविल सर्विस जिसको बोला जाता है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पूरी दुनिया में, देश भर में जो हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी, मान लो कुछ भी मान लो, क्राइटेरिया मान लो, ऐसे मान लो कि वर्ल्ड से जो स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड जितने भी, जैसे पिछले सालों में जैसे कोरोना आया था, ठीक है, तो उसका सबसे पहले जिक्र किसने किया, WHO ने किया। इसने कुछ क्या निकाली थी,
गाइडलाइनें निकाली थी। ठीक है, तो जितनी भी कंट्रियां हैं वो किससे कनेक्ट हैं, WHO से कनेक्ट हैं। और इसमें ये एक संगठन है, यूनियन है, यूनियन नहीं बोल सकते इसको, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक समिति है जैसे जिसमें लोग काम करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं जो क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं। इसमें हर कंट्री अपना अपना फंड देती है जिससे ये चलता है। सबसे ज़्यादा कौन फंड देने वाला है, कौन है, अमेरिका। ठीक है, पिछले दिनों इसमें इसकी लिस्ट भी निकली थी, जारी हुई थी, उसमें अमेरिका का नाम सबसे ऊपर में था। तो ये हो गई आज की अपनी कुछ बेहतरीन, कम से कम मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कम से कम 40 से 50 क्या हुई हैं अपनी फुल फॉर्म में हुई हैं। अब देखो और भी फुल फॉर्म में बहुत सारी फुल फॉर्म में है, लेकिन मुझे जो बेस्ट लगी वो मैंने आपको प्रोवाइड की है। आप भी इनको एक अपनी नोटबुक में या फिर आपके पास A4 पेज होगा वाइट, उस पर लिख लेना, और भी आपको जो अच्छी लगी फुल फॉर्म में वो लिख लेना। इनसे आपको 1-2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलने वाला है। फुल फॉर्मों का तो हर एग्ज़ाम में आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, चाहे स्टेट का दे लो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का दे लो। ठीक है, जैसे दिल्ली पुलिस वाला, दिल्ली पुलिस आएगा, और भी जैसे CRPF CI ये वैकेंसी आती हैं, इनमें भी क्या है, नॉर्मल सा होता है, ये पूछा जाता है। तो आपको एक तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म बतानी है, और जितनी अपनी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, BSF हो गया, CISF हो गया, CRPF हो गया, ITBP हो गया, असम राइफल हो गई, NIA हो गया, इनकी भी क्या बतानी है, फुल फॉर्म में बतानी है। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में एक और बेहतरीन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आपको बहुत सारा थैंक्स।